हरे कृष्णा तलवर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदई रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो अभी हमें आज पढ़ना है जीवन निर्वाहोपयोगी मात्र अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो हमें एक तो होता है साधक, एक होता है साधारण जीव, एक होता है नेता, एक होता है अभिनेता। सबके जीवन के अपने अपने लक्ष्य होते हैं। किसी को किसी भी प्रकार से धन कमाना है क्योंकि उससे भगवान से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये इनके इन प्रकार चालाकी से चतुराई से दूसरों को धोखा देकर दूसरों की वंचना करके दूसरों को ठग करके इनकम टैक्स चोरी करके यहाँ वहाँ कितने ही प्रकार से उसको धन चुराना है, धन का संग्रह करना है। ऐसे व्यक्तियों को किसी से कोई लेना देना नहीं है। कितनी हम चालाकी से चतुराई से दूसरों को ठग सकते हैं, इनका उसी में ध्यान रहता है। ऐसे लोग ईश्वर के द्वारा वंचित हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कोई पुण्य कार्य किए ही नहीं है कि भगवान उनसे कोई शुभ कार्य करा सके। ये लोग कभी नहीं करेंगे। तो इन लोगों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भक्त लोग साधक लोग इन लोगों को ऐसा कभी नहीं समझे कि अरे वो तो बहुत स्मार्ट है, बहुत क्लेवर है, बहुत चतुर है। नहीं, चतुर और स्मार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो धर्म को जानता ही नहीं है। उसने अपना जीवन बेकार किया, उसने ठीक से पुरुषार्थ किया ही नहीं। इसके बाद जो साधक जी रहे हैं वो कैसे जिएंगे? जितना मिल जाए, ईश्वर जितना चाहते हैं उतना ही देंगे। परम पिता परमात्मा यदि चाहते हैं, हमने अभी तो देखो, अभी तो सभी छोड़ दो, लेकिन प्रारंभ काल में साधारण से साधारण साधक को भी देखो, या तो हिमालय पर जाके तपस्या करने लग गया सब कुछ छोड़ छाड़ करके, या फिर मचान बना करके वहां पे करने लग गया अपनी साधना, या फिर वनों में चला गया सब कुछ छोड़ छाड़ करके, तो उसको बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती। क्योंकि यदि हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8वां अध्याय पढ़ें कि जिस कारण से नल कुंवर और मणिग्रीव को नारद जी ने बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया, इस अर्थ ने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया है। तो इस धन के लोभ में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मति का नाश हो जाता है, कैसी कैसी बातें कही गई हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन है। यदि कोई भक्त या साधक इन लोगों को देखेगा तो भजन नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके जीवन में तुम तो भक्ति करने चले ना, तुम्हारे पास तो माधुर्य कादम्बनी भजन रहस्य जितने भक्ति के प्रतीक हैं। तुम्हारी भक्ति अब कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक पहुँची?
तो अब सब मिला करके चलो, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, न यहाँ का न वहाँ का। तो इस तरह से, और यदि हमने देख लिया कि मुझे उन महात्माओं के समान जीवन जीना है जिनके लिए धन का कोई मोल ही नहीं था, ना धनम ना जन्म सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। और यदि जन्म मिलता है तो मैं किसी जन्म में भी नहीं चाहता, इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो। कोई भी संप्रदाय के लोग ऐसा नहीं है, किसी भी संप्रदाय के, चाहे रामानंदी हो चाहे वल्लभ संप्रदाय के हो, जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते और उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते। तो महाप्रभु ने चौथे श्लोक में बता दिया ना, ऐसे तो हमारी चौथी स्टेज होना चाहिए। हम धन छुपा के रख रहे हैं, चोरी करके रख रहे हैं, दूसरों का रख रहे हैं, साधुओं की सेवा नहीं कर रहे। इससे क्या है, भगवान की दृष्टि में सब कुछ आ रहा है। कभी मत समझो कि हमने ऐसी चालाकी करके हमने बहुत कुछ पा लिया, जब विजयी विश्व तिरंगा हमने ही लहरा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से हमें जीवन जीना है। तो हमें कितना ग्रहण करना है, जीवन का निर्वाह उपयोगी मात्र अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इसमें वर्णन है नारदीय पुराण का। नारदीय पुराण से श्लोक लिया है, जिसमें कहा गया है, यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वयि कुर्यात् तावत् अर्थवित् आधिक्येन नियुतांच चवते परमार्थतः। इसमें बताया कि जिस मात्रा में विषयों का संग्रह करने से भक्ति का निर्वाह हो, ये नहीं कहा त्याग कर दो, जितनी मात्रा में संग्रह करने से भक्ति का निर्वाह हो जाता है, अर्थविद साधक पुरुष उसी मात्रा में धन आदि ग्रहण करेंगे। और फिर से बोला, शब्द क्या ले लिया, अर्थविद, धन को जानने वाले, धन को कैसे खर्च करना चाहिए इसको अर्थविद लोग जानते हैं। अर्थवेदता, धन को जानने वाले कि धन, हमारे धन का एक मास में मुझे इतना धन मिलता है, कितना मेरा भगवान की सेवा में जाएगा, कितना मेरा धन भगवान के प्रसाद में जाएगा, कितना मेरा धन बस इत्यादि जितने भी व्यवहारिक चीजें हैं उसमें जाएगा, कितना मेरा धन हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में जाएगा। इस तरह से रूप गोस्वामी ने बैलेंस करके बताया। और नारद जी ने तो विशेष रूप से बताया, क्योंकि नारद जी के जीवन में जो लोग भी आए, ध्रुव आए तो उनको देखा राज सिंहासन चाहिए, वाल्मीकि को देखा कि ये भी अर्थ के लोभ में मारता है, लूटता है। तो नारद जी के जीवन में ऐसे नलकुबर मणिग्रीव को देखा, उधर देखा कुबेर। वैसे वास्तव में लंका तो कुबेर की ही थी, पर रावण ने उससे छीन ली। तो जितने भी असुर हैं ये सब अर्थ के लोभी हैं। और शंकर जी की अब आराधना करते, ब्रह्मा की भी करते, शंकर भी, तो आराधना का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इनका नाश भी हो जाता है। तो अर्थ को जानने वाले अपने अर्थ का किस तरह से सदुपयोग करना चाहिए वो अच्छी प्रकार से जानते हैं। ब्रज में कैसे ऐसे व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति थे जिनके मस्तक पर तिलक नहीं था, तिलक लगाते थे 24 घंटे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि ऊर्ध्व पुंड जो धारण करता है वो उसकी कभी भी नारकीय गति नहीं होगी। तो रात को 1-2 बजे उठ गए और बस वहीं पे देख लिया, उनको पहले घड़ी तो थी नहीं, मोबाइल देखा फटाफट समय, अरे मेरे मस्तक पर तिलक नहीं है, क्या है महाराज? साथ के लोग बोले अभी सो जाओ, अभी तो 1 ही बजा है। बोले सो तो जाएंगे पर हमें नहीं पता कि क्षण मृत्यु हो जाएगी, हमारे मस्तक पर तिलक मिट गया है, पहले हम तिलक लगाएंगे। तो सबके जीवन के जीने की पद्धति अलग अलग है। किसी को ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उसके जन्म अब कम हो रहे हैं संसार से, उसको बस अब निकलना है। माया तूने बहुत मेरे ऊपर अधिकार कर लिया, अब तेरा अधिकार नहीं। अब राम जैसे रखेंगे, कृष्ण जैसे रखेंगे, वैसे ही हम जिएंगे।
तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अर्थवेत्ता है वो उतना ही संग्रह करेंगे जितना भक्ति पूर्वक जीवन का निर्वाह हो सके। बिना भगवान को दिए कुछ खाना नहीं है। पहला जो ग्रास हमारे पेट में जाता है वो सबसे पहले भगवान के पास पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्रसाद अमृत बन जाता है, उसी को हम ग्रहण करेंगे। तो जो साधक है, पहली बात बता दी साधारण, और हम लोग साधना भी कर रहे हैं और साधारण पुरुष जैसा भी हर प्रकार से चतुर है, इससे भी ले ले, उससे भी ले ले, यहाँ से भी वो सीख ले, यहाँ से, तो हम साधक नहीं है। आगे बता रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक या कम दोनों चीजें ली हैं, अधिक या कम ग्रहण करने से परमार्थ से भ्रष्ट होना पड़ता है। कम होंगे तो कैसे तो हम खाएं और कैसे तो चलेगा। सन्यासी एक घर से भिक्षा करेंगे और एक ही घर से भिक्षा करेंगे, उनका चल जाएगा। सन्यासी ऐसे जीवन जिएंगे। और जो ग्रस्त हैं वो अपने लिए अपना ऐसा इकट्ठा कर लेंगे कि उनका भी जीवन चल जाए। ज्यादा लेंगे तो टेंशन रहेगा, अधिक लेने से धन में आसक्ति होगी जरूर होगी, वो धन आंखों में खटकता ही रहेगा। ऐसे महामूर्ख लोग हैं कि अपने पास यदि उनके पास 1000 रुपया है तो वो भी कम है, और दूसरे के पास 100 रुपया भी दे दिया, और इनके पास 100 रुपया तो है ना, चलाएंगे जीवन इसमें अपना, क्या है, बहुत से लोग नहीं चलाते क्या। तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग ही नहीं चलता, दिमाग ही काम नहीं करता है। अब इस धन को किस तरह से इन्वेस्ट करूं, अब इन्वेस्टमेंट हो गया। अब सारा दिन किस में परेशान रहेंगे कि अरे वो देखो कागज मेरे सेफ हैं कि नहीं, ये पेपर सब ठीक से रखे हैं कि नहीं। अक्लमंद इंसान कैसा होगा, एक ही बार में सब करके बार बार कौन माथा लगाए, काम खत्म करो। फिर ये कहांगे इसका क्या हुआ, और यदि शेयर्स में चले गए तब तो जीते जी मर गया इंसान। शेयर का पैसा कौन सा पैसा माना गया है, जल्दी से बोलो। गैम्बलिंग। हाँ, गैम्बलिंग, द्यूत कीड़ा, द्यूत का पैसा माना गया है। तो साधक लोग जानते हैं कि हमारा जीवन एवरेज एज ले लो ना, एवरेज एज 70 ईयर्स है, 70 है। अरे भगवान ने हमें 10 वर्ष और ज्यादा दे दिया और हम बीमार, कभी मत सोचना कि हम बीमार पड़ गए। तुम्हें बीमारी क्यों होगी, तुम तो भगवान का भजन करते हो। तो फिर कहोगे अरे कितने तो भजनानंदी बीमार पड़े हैं। हाँ सही बात है, वृंदावन में कितने ही ऐसे साधु हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है, अवश्य ही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से इस साधक ने बीमारी को अपना लिया, क्या समझ करके कि भगवान ने मेरे जीवन अब समाप्त कर दिया, जो कुछ भी रोग शोक ताप मोह था सब मेरा नष्ट हो गया, स्वीकार कर लो, बहुत अच्छी बात है, घबराने की क्या बात है इसमें। पर सोच के मत रखो कि हमको बाद में बीमारी आ जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। तो कितनी हमारे देखो अखंडानंद जी, डोंगरे जी, ये सब बड़े बड़े महानुभाव, राम सुखदास जी के गले में कैंसर था, 104 वर्ष रहे, डॉक्टर पागल हो गया, बाद में डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी और उनका फॉलोअर बन गया, 104 वर्ष रहे। जिस हिंदुजा हॉस्पिटल में मेरे गुरुजी थे, वहां पर डोंगरे जी महाराज भी थे, उनका कैंसर का इलाज चल रहा था, खुश बही प्रसन्नता चेहरे पे, कोई बात नहीं है। कष्ट कितना होता है, बहुत पेन होता है, पर कोई बात नहीं है, स्वीकार है, ये भी स्वीकार है। तो कितने ही प्रकार के प्रॉब्लम्स वृंदावन में भगवान धाम में दे देते हैं। अरे हम तो धाम में गए, ऐसा हो गया, एक बात है। दूसरी बात, अरे हमको बीमारी होगी इसके लिए पैसा रखे, आखिर जीने के लिए कितना चाहिए, 100 साड़ी 200 साड़ी किसको दिखाने के लिए चाहिए, 100 ढाई 200 ढाई किसको दिखाने के लिए चाहिए। तो शांत मन से, मन जब शांत हो जाता है तो ये दिखावा अपने आप ही नहीं अच्छा लगता, इनफैक्ट नफरत आ जाती है। क्या चमक धमक क्या पहन रखा है। तो ये सब धन की बातें हैं, इसको हमें संक्षेप से ही विस्तार से समझ लेना चाहिए। तो अल्प ग्रहण करेंगे तो भी जीवन नहीं चलेगा, और आवश्यकता से अधिक इन्वेस्टमेंट, और मेरे मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं,
तो ये जो मेरा है, मैं और मेरा, ये अविद्या है। मैं और मेरा धन, मेरा घर, मेरा ये, मेरा करोड़ का घर, मेरा गाड़ी, मर्सिडीज, ये सब अविद्या है। अविद्या जो मनुष्य जन्म, कुत्ते भी बैठ के चाहते हैं मर्सिडीज में, कौन सी बड़ी बात हो गई। ये शरीर को कहीं भी रख दो। हमारे तो भागवत में कहा गया है कि क्या हाथों की जो भुजाएं हैं उनसे तकिया नहीं बन सकता क्या। ये जो पृथ्वी है वो मेरे लिए, ऐसे लोग कहीं भी सो जाते हैं। और देख लो, जिसने ऐसा जीवन जिया, जितने ऐसा, भगवान का वही प्यारा हुआ। भगवान ने उसी को प्रेम किया कि देख, मैंने जैसे तेरे को रखा तू रहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे से। और जब भगवान की प्रसन्नता होगी तब किसकी प्रसन्नता चाहिए। संसार के लोग भगवान है क्या जिनको खुश करने के लिए पहनना ओढ़ना खाना पीना है। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाओ, इनफैक्ट अपनी लाइफ को बचाओ। सहज जीवन यात्रा निर्वाहोपयोगी, द्रव्यादि स्वीकार करे, भक्त नहीं भोगी। तो जीवन चल जाए, भक्त भोगी नहीं होते, भक्त भोगी नहीं होते, जीवन निर्वाह में चले वैसे ही। अब भजन रसवती बता रहे हैं कि वैधि भक्ति के अधिकारी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित जो उपाय बताए गए हैं, सदुपायों के द्वारा अर्थ उपार्जन कर जीवन निर्वाह कर आप करें। कैसे करें? पहले किसको लिया? अभी रागानुगा जो भक्त है उसकी बात छोड़ दो, उसको तो होश ही नहीं है। देह का अभिमान रागानुगा में नहीं रहता। मेरा शरीर का मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, रागानुगा भक्त के लक्षण नहीं है। लेकिन जो वैधि भक्ति कर रहा है, भगवान की भी सेवा कर रहा है, और भगवान के सारे, मेरे घर में जितने भी लोग हैं भगवान के दास दासी हैं ऐसा मानकर जीवन यात्रा जो कर रहा है, ऐसे ग्रस्त भक्तों को, जो इनको कहेंगे वर्णाश्रम धर्मक, जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, वो जो निर्धारित सदुपाय बताए हैं, सदुपायों से, अर्थात जिसमें चोरी नहीं, बेईमानी नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, वंचना नहीं, धोखा नहीं, आत्मश्लाघा नहीं, ये सब बिल्कुल उनको दूर भगा दिया। ये नहीं होने चाहिए जीवन में। इन सदुपायों के द्वारा अर्थ उपार्जन, अर्थ कमाए, अवश्य कमाए। इसे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नौकरी है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि फिक्स दाम है वो मिल जाए, फिक्स रेट है वो मिल जाएगा। नहीं तो हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? उत्तम खेती मध्यम बान, अदम चाकरी भीख निदान। सबसे अच्छा है कि अपनी खेती करके रहो, और व्यापार मध्यम श्रेणी का है। और यदि कहीं नौकरी करनी पड़ी, ये तो एक तरह से दास बन जाना है। संस्था जैसे चलाएगी चलना पड़ेगा, रात को 12 बजे तक 1 बजे तक काम करना पड़ेगा, तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और भीख निदान, भीख तो कभी नहीं मांगना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के, तो जिस तरह से 18वें अध्याय में बताया गया, तो यहाँ पर जो कुछ भी करें उसमें अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इतना इतना देना है, तो फिर कोई चिंता नहीं है भगवान को। अब भगवान को जो आपने जो हमें बताया हमने किया कृष्ण, अब आप जानो, आपका काम जाने, आप हमको कहाँ डालोगे, कहाँ रखोगे। इस छोटी सी जो अणु मात्र आत्मा है, इसके लिए आप कभी विशाल हाथी जैसा शरीर दे देते हो, कभी 1000 वर्ष की आयु वाला अजगर योनि दे देते हो, कभी कुछ दे देते हो। आपको जो करना है करो। हमने तो जैसा आपने बताया शास्त्रों में हमने कर दिया। इसके बाद आवश्यकता अनुसार अर्थ स्वीकार करने से कल्याण होता है। जितना चाहिए अर्थ उतना, तो इसमें कल्याण होगा, अकल्याण नहीं है। और आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने का, आवश्यकता से अधिक स्वीकार, आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने की लालसा से आसक्ति होती है। क्यों आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए? जैसे कि हमने पहले बताया, उस धन में आसक्ति होती है। मरते दम तक भी इस धन का क्या होगा क्या होगा, तो आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति नरक ले जाने वाली होती है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, आसक्ति को इसी जन्म में काट डाल और
भजन को क्रमशः नष्ट कर देती है और धीरे धीरे आसक्ति नष्ट कर देती है। कहीं पर कहीं आसक्ति हो गई तो अब तक जो हम साधना इत्यादि कर रहे थे वो नष्ट हो जाती है। अरे भैया आपको भजन की पड़ी है, हमारे बेटे का वहाँ पे हाल है। महाराज आप तो कह रहे हो हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही, क्या ही करें हम। ये अरे जो लिख रखा है वो होगा, कोई इसको मिटा नहीं सकता। किसी ने कहा था, अच्छा युद्ध हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं, किसी ने कहा था किसका किस वक्त क्या हो जाएगा। हमें उस पैरामीटर पर खड़े रहना है, हमें ऐसे जीना है, बात खत्म, कोई आगे बात ही नहीं है, कुछ भी होता रहे। तो आवश्यकता से कम भी स्वीकार करना भी अहितकर होता है। क्यों आवश्यकता से कम स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसा होने पर अभाव उपस्थित हो जाता है और फिर भजन को क्षीण कर देता है। आसक्ति भजन को नष्ट कर देती है धीरे धीरे। और भूखे पेट ना भजे गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो भूखे रह करके भी आवश्यकता से अधिक जितना है उतना, इसमें वर्णन आता है कौस, रघुवंश में कौस हुए थे तो उनको कहा वो नहीं, रघुवंश में नहीं कोई थे तो उन्होंने अपने ये रघुवंश में कथा आती है, रघुवंश की कथा ये। तो कौस ने अपने गुरुजी से कहा कि मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी जानते थे कि ये गरीब घर का बच्चा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस तुमने अच्छे से सीखा, मुझे यही चाहिए, मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए, नहीं मैं आपको देना चाहता हूँ। तो पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा जाओ मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं दो। अब वो दुखी हो गया कि ये मैंने क्या मांग लिया। तो वो रघुवंश में जो हुए, रघु महाराज रघु के पास गया। राम के वंश में रघु है, बहुत पूरा राम का वंश है ना, इक्ष्वाकु स्वयंभू मनु से चला आ रहा है। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुवंश। तो उनके पास गया, सतयुग की बात है। तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उसको कि जितनी चाहिए उतनी मुद्राएं ले जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे 14,000 ही चाहिए, ना तो इससे एक कम लूंगा और ना इससे एक ज्यादा लूंगा। तो तात्पर्य क्या हुआ? जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। एक में ज्यादा होने से आसक्ति बढ़ेगी और कम होने से भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक निरपेक्ष होने का, और भी सुन लो, फिर और बहुत महत्वपूर्ण लाइन बताई, जब तक निरपेक्ष होने का अधिकार प्राप्त ना हो जाए तब तक जीवन निर्वाहोपयोगी अर्थ आदि स्वीकार करते हुए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। और जब एकदम निरपेक्षता आ जाए, कभी मना, कभी घना, कभी चना, कभी वो भी बना, जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब अपेक्षा ही नहीं रहे, जैसा भगवान रखेंगे कम या ज्यादा, तब शुद्ध भजन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, निरपेक्ष अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक हमें ये करना चाहिए। और जब निरपेक्ष अवस्था तक पहुंच जाएंगे तब जो भी अर्थ आदि स्वीकार करते हुए, तो कोई दे जाए अर्थ तो स्वीकार कर लेंगे और फिर शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करेंगे। तो भगवान की प्रेरणा से जो जितना दे जाए उतना ले लेना चाहिए। रिक्त पाणी ना गुरु ना सेव्येत, किसी भी गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो दोनों की कर्तव्य बताए गए हैं, शिष्यों के भी कर्तव्य बताए गए हैं और साधुओं के भी कर्तव्य बताए गए हैं। संतोष यादव दीदी हो गया। तो कर्तव्य दोनों की बताए गए हैं। जो साधक है वो उतना ही ग्रहण करें और शिष्य भी कोई भी विद्या गुरु जी को बिना दिए कोई विद्या ग्रहण ना करें, क्योंकि वो विद्या चित्त पर रहेगी नहीं। जैसे कि परशुराम का गुरुदेव उदाहरण देते हैं। परशुराम ने कर्ण ने झूठ बोला कि हाँ मैं ब्राह्मण बालक हूँ, लेकिन वो था कुरुवंशी, क्षत्रिय था। तो उन्होंने कहा कि मैंने तेरे को विद्या तो दे दी पर तू भूल जाएगा, तो कुछ याद नहीं रहेगा।
तो इसी प्रकार से यदि हम रिक्त बिना गुरुजी के पास खाली हाथ जाते हैं तो उन्होंने जो हमें दिया वो हमारे चित्त में स्थिर नहीं रहता, वो हमारे काम का नहीं रहता। अहेतुकी भक्ति की उन्नति का लक्षण। अब अगला पॉइंट पर आगे बहुत ही सुंदर पॉइंट है, तो ये बता दिया। फिर से याद रखें जो प्रश्न बना रहे हैं कि धन के लिए क्या आदेश दिए गए हैं। आवश्यकता से अधिक होगा तो क्या होगा, आवश्यकता से कम होगा तो क्या होगा, लेकिन जो जीवन निरपेक्ष साधक हैं शुद्ध भक्ति में वो कितना धन अर्थ स्वीकार करें उतना ही बस। तो भागवत में सन्यासी के धर्म आए हैं, 4 प्रकार के सन्यासी हैं। तो जिसमें कुछ तो ऐसे सन्यासी का धर्म बताया गया कि जब किसान उस सारा की सारा अन्न उठा करके ले जाते हैं तो रास्ते में जो पड़ा रहता है उसी को बीन करके उसको एक नाम दिया गया है, उस प्रकार का बस उतना ही अन्न ग्रहण करेंगे, इससे अधिक नहीं। तो जब तक संग्रह की प्रवृत्ति हमारी नहीं जाती है तब तक ये चित्त अगले जन्म में जाएगा, फिर वो संग्रह ही करेगा, क्योंकि संग्रह में ही हमारा मन लगा हुआ है। तो आसक्ति के त्याग की बात बताई गई है। तो संग्रह करते रहेंगे तो कभी धन की पूर्ति हो सकती है क्या, है ना। 1 लाख हो तो 10 लाख, 10 लाख हो तो 20 लाख, 1 घर हो तो 2 घर, 1 गाड़ी हो 2 गाड़ी, ऐसा ही। ये धन के दोष हैं, सब बहुत दोष हैं, अत्यधिक दोष हैं। इसलिए शांत चित होकर, तो आपके प्रश्न होगा अगला प्रश्न कि जो साधक है वो कितना ही धन ग्रहण करे और कैसे जिए। अगला बता रहे हैं कि जो अहेतु की भक्ति की उन्नति, अनकंडीशनल, ना भगवान से हमारा कोई, गुरु वैष्णवों से अहेतुक अनकंडीशनल जो भक्ति है, इसकी उन्नति के क्या लक्षण है। तो हमारी भक्ति उन्नति हो रही है, इसमें श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 42वें में बताया गया है। क्या बताया, भक्ति परेशानुभव, और परेश अनुभव, भगवान के अनुभव वाली भक्ति है। और फिर बताया विरक्ति रण्यत्र चैष त्रिक एक काल। उसके बाद प्रपद्यमानस्य, जो भगवान के आगे प्रपत्त हो गया, यथाश्नताः स्युस्तुष्टि पुष्टि ही। और फिर बताया शुद्ध पायो नुघासम, भोजन करने वाले व्यक्ति के प्रति, भोजन करने वाला व्यक्ति हर एक गस्से पर, जो भी कवल खाता है, हर एक ग्रास पर उसको तुष्टि मिलती है, अर्थात तृप्ति सुख मिलता है। खाया, अरे जान में जान आई, बहुत भूख लगी थी भाई, तो भोजन करने वाले को तृप्ति सुख मिलता है। एक साथ एक काल में क्या क्या मिलता है, तुष्टि मिलती है और फिर पुष्टि होती है, अर्थात उसका जीवन चलता है, जीवन के सब अंगों की पुष्टि हो जाती है। और तीसरी चीज होती है क्षुधा निवृत्ति, भूख मिट जाती है। तो एक काल में तीनों चीज चलती हैं, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, इसका अनुभव करता है। जिस प्रकार ये तीनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, उसी प्रकार ठीक वैसे ही शरणागत भक्त भी भक्ति करने के साथ ही साथ क्या क्या प्राप्त करते हैं, परेशानुभव, ईश्वर का अनुभव, अर्थात अपने आराध्य देव की अनुभूति करता है। तो वहां पर 3 क्रिया एक साथ चली भोजन करने वाले की। क्या क्या चली, तृप्ति चली, पुष्टि चली और क्षुधा निवृत्ति चली। आनंद का अनुभव हुआ उसको, तृप्ति, संतुष्ट हुआ, तृप्ति हुई, पुष्टि, सारे अंगों की पुष्टि हुई, पोषण हुआ, और तीसरी चीज उसकी भूख मिट गई। इसी प्रकार से ये 3 चीजें एक साथ चलती हैं भगवान के भजन करने वाले की। पहली चीज है परेशानुभव, भगवान की अनुभूति होती है उसकी, और फिर उसका संबंध अपने आराध्य में पुष्ट होता है। पुष्टि क्या होती है, संबंध की पुष्टि होती है। यहाँ पर पुष्टि क्या है, संबंध की पुष्टि। शरणागत की, शरणागत का पहला क्या हुआ, उसको भगवान की अनुभूति।
दूसरी चीज क्या हो गई जो पुष्टि है, भगवान के साथ संबंध दृढ़ होता है। और तीसरी चीज है इस अनित्य संसार एवं अनित्य वस्तुओं से संबंधों के प्रति उसकी विरक्ति होती जाती है। तीन चीज वहां, तीन चीज यहाँ। यहाँ पर परेशानुभूति, भगवान की अनुभूति। दूसरी चीज है अपने संबंधों की पुष्टि, भगवान से और ज्यादा संबंध। और भगवान से संबंध गहरा होगा, उसका प्रभाव क्या है कि संसार से विरक्ति हो जाएगी। प्रेम गलियति सांकरी तामे दोनों समान, दोनों चीज नहीं रहती, या तो संसार रहेगा या भगवान रहेंगे, दोनों एक साथ। और भगवान का रास्ता सबसे अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा। एक साथ होगा ऐसा नहीं। भगवान दुख इसीलिए देते हैं कि संसार से विरक्ति हो, तेरा चित्त सोने जैसा चमकीला हो जाए तो तू मेरे धाम में आ सकता है। तेरे चित्त में मलिनता है, कलमशता है, तो मैं कैसे तेरे को अपने, जहाँ पे ऐसे लोग रहते ही नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं। भक्त जने सम्माने, युगपत उदय, एक साथ उदय होते हैं, युगपत एक साथ। भक्त जने सम्माने, युगपद उदय, भक्ति ज्ञान विरक्ति, तीन जानिए निश्चय। तो तीन चीज क्या हो जाएगी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का पहला लक्षण है कि उसको वैराग्य हो रहा है, उसकी कहीं आसक्ति नहीं रह गई, मन खिन्न होता है संसार में। शादी ब्याह ये सब अब कैसे लगने लगे, क्या मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, फालतू का कोई नाच रहा है, कमर हिला रहा है, फालतू का जाने क्या क्या गीत गा रहा है, जाने क्या क्या, एकदम हृदय में वितृष्णा हो जाती है। ये भक्ति के लक्षण है। अब ये कुछ आगे बढ़ सकता है। फिर बताए, चिद चिदेश्वर, संबंध ज्ञाने ज्ञान, और कृष्ण दरे अनासक्ति विरक्ति प्रमाण। तो बता रहे हैं कि चित अचित के जो ईश्वर हैं, चित जगत और अचित जगत के जो ईश्वर हैं, उनसे हमें संबंध हो जाता है। जो भगवान इस माइक जगत के भी ईश्वर हैं, और भगवान ने खुद कहा है, क्या कहा है कि ये मेरी माया ये संसार चला रही है यंत्रवत। देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। ये गुणमयी माया ये सारा संसार चला रही है, इसके चक्कर में मत फंसो। ये कभी रुलाती है, कभी हंसाती है, कभी शोक मनवाती है, कभी बड़ा सम्मान दिलवा देती है, कभी बड़ा अपमान करवा देती है। ये सब कौन कर रहे हैं, माइक जगत के लोग। माइक जगत के लोग, एक कोई हीरो आ गया पीछे भाग जाएंगे ना, और जो भगवान के भक्त लोग, भगवान इधर से चलो, भाग ऐसे चल, तेरा काम क्या है यहाँ पे। क्योंकि वहां पर भजनानंदियों की, जो भजन करने आया है, जो ज्ञान सीखने आया है, वहां पर गुरु वैष्णव सिखाते हैं। तो ऐसे लोग जो माइक लोग हैं, वो सम्मान दे तो सम्मान नहीं होता। संसार के सारे लोग मुझे सिर आंखों पर बैठा दें, परंतु मेरा भगवान के साथ संबंध नहीं है, राधा रानी के चरणों में मेरा नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो वो सम्मान का क्या करेंगे। शरीर के साथ ही वो खत्म हो जाएगा। जितने लोगों को अब तक सम्मान मिला, बड़े बड़े फ्रंट पेपर पर उनके नाम आए, वो एकदम फाड़ दिए गए, और उनसे जाने उन कागजों के चिथड़े हो गए, और उन जाने कहाँ उनको जला दिया गया, कहीं कुछ कर दिया गया, गंदे बंदे हाथ भी उनसे पहुंच लिए गए। क्या हुआ। तो सम्मान से भी वितृष्णा हो जाती है। तो भगवान से संबंध होता है, और कृष्ण के अतिरिक्त जो बेकार की वस्तु हैं, उनमें हमारी आसक्ति विरक्ति हम जान लेते हैं कि अब कृष्ण से यदि विरक्ति चीजें हैं तो उनमें हमारी विरक्ति हो रही है, तब तो समझो कि कृष्ण के साथ संबंध है। लेकिन फिर भी कृष्ण से अतिरिक्त वस्तुओं में आसक्ति है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे अंदर भक्ति का प्रवेश नहीं है।
कितना सब कुछ बता दिया, और क्या चाहिए। ये रूप भजने तुष्टि पुष्टि प्राप्त ग्रास, जैसे प्रतिग्रास, जैसे कि प्रत्येक ग्रास में ध्यान कर लें, तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है, उसी प्रकार से ये तीन अनायासे, ये तीन अनायास हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान के साथ हमारा पहली बात क्या होती है, तुष्टि में क्या बताया गया, तृप्ति में, तृप्ति में क्या है, भगवान के साथ हाँ अनुभूति, परेशानुभूति, हाँ अनुभूति। और दूसरी चीज क्या हो गई है, दूसरी चीज भगवान से संबंध हो जाता है, संबंध पुष्ट हो रहा है, पुष्टि और ज्यादा गहरा और ज्यादा भरोसा इन दृढ़ चरणन कौरी, दृढ़ संबंध हो जाता है। और तीसरी चीज हो जाती है विरक्ति। तो देखो हमारा वैराग्य हो रहा है कि नहीं। जिनको अब तक हम समझ रहे थे अरे ये तो हमारे थे जीते जी, कोई तो मर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या ही है। इसी को भजन रहस्यवती में बता रहे हैं कि भगवत माधुर्य का अनुभव होने पर साधक में जो लक्षण लक्षित होते हैं उन्हीं का इस श्लोक में वर्णन है। तो भगवान के साथ जब माधुर्य, अच्छा भक्ति कौन करेगा, जिसको भगवान के साथ माधुर्य, चाहे कोई भी रस से करो, शांति दास सख्य वात्सल्य मधुर, कोई भी रस से करो, भगवान से प्रेम होने लगता है। अब जो दामोदर लीला है भटक, कौन सा ऐसा साधक है, चाहे मधुर रस का साधक हो, चाहे सख्य रस का साधक हो, वात्सल्य रस का हो, चाहे शांत रस का हो, तो कृष्ण की मधुर मधुर लीला है। और कितना वर्णन किया है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ले लो, जिसने भी ले लो, गीत गोविंद, कैसा कैसा वर्णन किया है भगवान का। और फिर अच्छा जो बहुत सारे संस्कृत के श्लोक, लेकिन सच्चे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं वो भी तो इसी तरह से भगवान के प्रेम में खोए रहते हैं दिन रात। अभी देखो भगवान को उठा रहे हैं, उठाने में ये इसमें कौन सी स्तुति, कौन सा, लेकिन शब्द कानों में ऐसे लगते कि ये क्या है। जब मेरे घर में दादी गाती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे उठते ही, उठो राम प्यारे, उठो कृष्ण, राम मतलब बलराम, उठो कृष्ण प्यारे, उठो राम प्यारे, हुआ है सवेरा, ले ले नाम जगावत मैया, भोर भयो उठ जाग कन्हैया, चंदा भी जागे तो सूरज भी जागे, जागो रे मेरे बंशी बजैया। क्या है इसमें, लेकिन क्या नहीं है, कितना लाड़ है। वो पुष्टि मार्गी संप्रदाय की थी ना, पुष्टि मार्गी मतलब भक्ति का पोषण। तो इस तरह से अभी दुनिया के लिए रजाई हो ये हो, लेकिन उनके लिए बस मिट्टी की, आजकल लग रहा है कि मिट्टी की वही कोयले वाली सिगड़ी ले लेना चाहिए, चूल्हा चलाने से शालू भी कर, चूल्हा जलाना चाहिए लकड़ियों में। इतनी जब मुसीबत आ रही है सिलेंडर की, तो उसमें कोयले खरीद के लाती थी स्वयं ही जा करके, और भगवान को उसी गैस पे पानी नहीं गर्म करती थी वो कभी भी भगवान के लिए। वो एक छोटी सी सिगड़ी और भी घरों में आती होगी, तो बस उसमें कोयले डाल लेती थी और उसी में एक कटोरे में पानी रख करके भगवान का पानी गर्म करती थी, उसे नहलाती थी। तो घर में ठाकुर जी की सेवा कितने उससे यत्न से करी उन्होंने। भक्तिविनोद ठाकुर यत्न कह रहे कि भगवान यत्न देखते हैं, भगवान देखते हैं कि इसका प्रयास कितना है, भगवान ये नहीं देखते कि इसके पास सामान कितना है, इसका प्रयास कितना है। सामान बहुत भरा पड़ा है, अरे भैया अभी कोई आया नहीं रसोईया, भगवान को अरे क्या तेरे हाथ पैर टूट गए हैं क्या, उठ के भगवान को खिलाना पिलाना। कितने में बम्बई में घर है, वहां पर जब तक वो नहीं आ जाएगा रसोईया तब तक भगवान के पास सेवा नहीं पहुंचेगी। और खुद तो बस चाय कॉफी सब सब अंदर गई उनके। ऐसा नहीं होना चाहिए।
घर के ठाकुर जी सबसे बड़े देव हैं ये। हमारे दुख में घर का ठाकुर रोता है, हमारे सुख में घर का ठाकुर हंसता है। ऐसा तादाद में होना चाहिए। तो भगवत माधुर्य का अनुभव होने पर, माधुर्य तो शांत दास से सख्य वात्सल्य, तो शांत रस के भी जो भक्त हैं, विशेष रूप से उस समय एक कभी कभी ट्रेंड चल जाता है ना, तो उस समय उनका ट्रेंड बहुत था राम सुखदास जी का। क्यों था? एक तो वो कैंसर विजयी हो गए, एक बात। दूसरी बात, साधक संजीवनी उनकी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने बड़ी सारी साधनाएं बताई। गौड़ीय वैष्णवों का तो ये जो नारायण गोसाई महाराज, बाण गोसाई महाराज, ये सब जो आए हैं ना, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, भक्ति रहित माधव गोसाई महाराज, प्रभुपाद जी, उनके आने से गौड़ीय वैष्णव सब जगह चमचमा गया है। तो रूप गोस्वामी को समझने और समझाने वाला कोई भी नहीं था। ये मंजरी भाव की साधना जो आजकल प्रचलित हो गई है, तो एक युग आता है, उस युग में उनका ही था, क्योंकि उन्होंने गीता प्रेस पूरा खुलवा दिया। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है, सब इन्हीं की वजह से हुई, राम सुखदास जी से। और हमारे सामने ये जो है दूध फैमिली वीडियो कौन वाला, हमारे सामने की बात है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर में जो भी प्रकाशन होगा उससे पैसा नहीं कमाया जाएगा। पुस्तक जितने खर्चे में आई है उतने ही खर्चे में बेची भी जाएगी। कि नहीं, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए आगे पीछे। उन्हें त्याग कर दिया, मैं तो तुम्हारा शिष्यत्व त्याग करता हूं, तुम मेरे शिष्य नहीं। तो जीवन भर रोती थी। ऐसे साधक है। हरिद्वार में श्री राम आश्रम है, तुमने दान दे दिया एक बार, दान के बाद उसका क्या हुआ, उसका हिसाब तुमने ले लिया, तुम नरक जाना पड़ेगा। एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ही चलना चाहिए। तो वहां पर मैं बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे जा रही थी, तो जो श्री राम आश्रम है, सबने कहा वहां पे चले जाओ, वहां पे यदि आश्रम कमरा रहता है तो वो लोग मना नहीं करते, तो चलो वहीं पे देखते हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति आया और हम गुरु ने कहा कि आप बाहर बैठो, बताते हैं आपको। हम लोग बाहर बैठे थे, एक व्यक्ति आया और आकर के बोला, तो महाराज भी बड़े खुश हुए क्योंकि उसने कमरा बनवाया था। तो उसने आकर के बोला कि महाराज कमरा चाहिए। बोले हाँ हाँ प्रबंध कर दो, मुझे तो वही कमरा चाहिए जो मेरा है महाराज। महाराज एक मिनट तो चुप हो गए जो वहां के महंत थे। फिर दूसरी दफे उन्होंने कहा कि ए भाई, उस कमरे की चाबी कहाँ है? बोले महाराज कोई रुका है, वहां पे जो पत्थर लगा है इसके नाम का, उसको हटा दो फटाक से, और जितना रुपया है तिजोरी से लाके इसका रुपया वापस कर दो। हमारे मठ में भी मेरे 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 गुरुजी ने 2 व्यक्तियों के साथ ऐसा किया। एक तो उसमें नहीं है अभी और एक है, उन्होंने 1 लाख रुपया गुरुदेव को दिया। अच्छा दे दिया, गुरुजी ने ले लिया, कोई बात नहीं, तूने दिया, गुरुजी ने ले लिया। फिर 4-5 दिन बाद महाराज जी वो रुपया क्या है, मुझे वो चाहिए। उसको तब से दे तो दिया कि शायद महाराज जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, शायद महाराज जी उसको अपने पास में बैठा लेंगे, शायद महाराज जी क्या करें। महाराज जी के लिए क्या रुपया, क्या उनके तो सारे जगत की संपत्ति गुरु जी के चरणों में है, गुरु जी को क्या करने का इससे। तो फिर महाराज वो रुपया मंगाया और एक इसके मुंह पे ऐसे, आज के बाद हमें देना नहीं, और हम ये कहते तेरे से तेरा पैसा कुछ काम भी नहीं आएगा कभी तेरे। एक और थी, वो महिला थी, अभी संसार में नहीं, उन्होंने भी पहले दिया और फिर मांगा, गुरुजी ने बहुत समय तक। तो ऐसे लोग हैं। तो ये भगवान के माधुर्य को क्या समझेंगे? तभी तो हम कहते हैं कि मन में इतना कलमश ये सब भरा पड़ा है और दम इतना कि मेरे जैसा कोई भक्त हो नहीं सकता। किसने आपको भक्ति का प्रमाण पत्र दिया? किसने बताया कि आप बहुत बड़े भक्त हो? कहां से सीख लिया? 4 लोगों ने आपकी वाहवाही कर दी तो आप भक्त बन गए?
तो अपने देखो कि मेरे अंदर ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही, जो शास्त्रों में बताई गई है। जो श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, ये सब मेरे अंदर कितना आ रहा है। मान शून्यता आई, सम्मान तो मुझे बहुत सारा चाहिए, और वहां पे कहेंगे तो मान शून्यता हो जाओ, तुम्हारा भी सोनी चैन हो जाओ। तो वो सब बातें हम मानते नहीं है। तो यहाँ पर बताया कि भगवत माधुर्य का अनुभव होने पर साधक में जो लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हीं का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। इस अवस्था के भक्तों में भगवत सेवा प्राप्ति क्या क्या होगा? भगवत सेवा प्राप्ति होगी। एक बार भगवान की सेवा की प्राप्ति होती है, और फिर भक्ति युक्त तत्व ज्ञान का अनुभव होता है। भगवान की सेवा प्राप्त होती है और भक्ति युक्त तत्व ज्ञान, जिससे ऐसा तत्व ज्ञान, तो तत्व ज्ञान में देखो, हमें कृष्ण तत्व, हमें माया तत्व और हमें जीव तत्व तीनों आने चाहिए। कृष्ण कौन है? स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित भगवान श्याम सुंदर, सत्य चित आनंद स्वरूप। जो मेरे कृष्ण है वो ऐसे हैं, अनादि राधि गोविंद। माया तत्व, माया त्रिगुणात्मक है, संसार को चला रही है, ये किसी को नहीं। तो भक्ति के प्रारंभ में क्लेशग्नि शुभदा, सारे प्रकार के क्लेशों को नाश करने वाली, और शुभदा मंगल प्रदान करने वाली। तो ये जो बात है कि नाम जपत मंगल दिशि दसहु, तो मेरे जीवन में मंगल क्यों नहीं हो रहा भाई? तो मेरा शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, या मेरे जीवन में पूर्व जन्मों के इतने प्रारब्ध हैं और प्रेजेंट जन्म के भी इतने प्रारब्ध हैं जो मिटाए नहीं मिट रहे हैं। तो ये हमें लक्षण दिखाई देते हैं। तत्व ज्ञान का अनुभव तथा कृष्णेतर, कृष्ण से अतिरिक्त जो वस्तु हैं, उन वस्तुओं के प्राप्त, उन वस्तुओं के प्रति वैराग्य, ये तीनों ही एक साथ परिलक्षित होते हैं। भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों ही आते हैं। इसलिए भागवत में वर्णन आता है, महात्म में, भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग्य दोनों आएंगे। भक्ति तो थी और ज्ञान वैराग्य नहीं, तीनों होने चाहिए। तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए और विरक्ति भी होनी चाहिए, भक्ति। ध्यान रहे, हम संसार के लोगों के लिए नहीं जी रहे हैं। हम मर जाएंगे तो संसार के लोग एक सांस भी दे पाएंगे क्या? साधक का वैराग्य जो भोग्य पदार्थों से होता है, भोग्य पदार्थ, यही सब मैं और मेरा जो भोग्य वस्तुएं, हमारी घर की सब सामग्री, टीवी, सोफा और क्या क्या, बेड, ये सब जो भोग्य वस्तु हैं, उनसे होता है, जिनसे श्री कृष्ण सेवा में अनुपयोगी है। हम ऐसी चीजों से वैराग्य होता है जो मेरे श्री कृष्ण की सेवा में नहीं आती। पिक्चर चलोगे, बड़ी शांति मिलती है, मेरे श्री कृष्ण की सेवा होगी क्या? बस बात खत्म। तो कृष्ण कृष्ण इसी तरह से, तो उन चीजों का वो त्याग कर देता है। श्री कृष्ण सेवा के उपयोगी उपकरणों से वैराग्य नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में चीजें आएंगी, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसाद बनेगा, क्यों प्रसाद से वैराग्य होगा? फूल माला बनेंगे, क्यों वैराग्य होगा? मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर से वैराग्य क्यों होगा? ये सब भगवान सेवा के उपयोगी हैं, लेकिन जो वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए उपयोगी नहीं है, उनसे वैराग्य हो जाना चाहिए और होता है। तथा ना ही भोग विचार होता है, इसलिए वह वस्तु त्यागने योग्य भी नहीं होती। इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण सेवा की उपयोगी उपकरणों से, सामग्रियों से वैराग्य नहीं होता, तथा ना ही भोग विचार होता है। ना तो उनसे वैराग्य होता है और ना ही इनका भोग हम करें। जहाँ तक कि ऐसा भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर जो आरती दिखाई गई, आरती की जा रही है और वो बत्ती रख दी गई और उसको
अरे दीपक से ढूंढ लो, उसके लिए भी मना किया गया है। तो उससे भोग विचार भी नहीं होता। अरे भगवान को मुझे जो खाना है वही भगवान का भोग लगाओ ना, बर्गर लगाओ और क्या क्या पिज्जा लगाओ, ये भगवान के लिए नहीं जाएंगे, तो भोग भी नहीं होता। जो भगवान खाएंगे, जो भगवान के लिए शास्त्रों में बताया गया है, वही प्रसाद निवेदन किया जाएगा। हमको भगवान का भोग लगा के हम खा लेते हैं, लगा दिया भोग, खा लिया, भगवान ने पूछो सही। भगवान जी से भी तो पूछो कि जो सेवा हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप उससे संतुष्ट हैं क्या? अपने हृदय में जवाब आता है और आएगा। इसलिए वह वस्तु त्यागने योग्य भी नहीं है। तो जो वस्तु भगवान के काम आ रही है उस वस्तु का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका भोग भी नहीं कर सकते। इसलिए हर वस्तु प्रसाद, फिर से वही बात, बाण गोसाई महाराज प्रसाद ले रहे थे। उमा जी ने पूछा, महाराज प्रसाद में नमक कम है क्या? महाराज बोले, मैं तो प्रसाद सेवा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो भोग नहीं किया, प्रसाद लिया। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने दैन्य के कारण अपने शरीर को रथ के पहिए के नीचे आकर त्यागने का, देखो त्यागना भी नहीं चाहिए, त्यागने का संकल्प किया, तब सर्वांतर्यामी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने, गौर सुंदर ने उन्हें उपदेश दिया। उनको तो नहीं पता था। और सनातन गोसाई पाद क्यों त्याग रहे थे अपना शरीर, क्यों त्याग रहे थे? कोई बताएगा? दीदी उनके कोड़ हो गया था, अब उसमें वो बीज निकलता था। कोड़ नहीं था, कोड़ नहीं था, कोड़ नहीं था। कंडुअन हो गया था। हाँ, कंडुअन रोग था, खुजली हो गई थी। हाँ, खुजली हो गई थी और खुजली में कभी कभी थोड़ा सा खून सा आ जाता था, पीव आ जाता था। और महाप्रभु रुकते नहीं थे, उनका आलिंगन करते थे। तो बार बार कह रहे थे कि मुझे आलिंगन करते तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि कहाँ महाप्रभु का शरीर और कहाँ मेरा। तो इससे अच्छा तुमने जगदानंद से कहा। तो जगदानंद ने कहा, ऐसा कर कि जब तेरा आलिंगन छोड़ते ही नहीं तो तुम वृंदावन चले जाओ। तो महाप्रभु को पता चला, तो महाप्रभु ने कहा, कल का छोकरा सनातन को बताएगा कि कहाँ जाना है। तब फिर सनातन गोस्वामी, इससे अच्छा तो मैं रथ के नीचे अपने आप को खत्म ही कर दूं, ऐसा विचार ही किया था। तो फिर गौर सुंदर ने कहा, यदि रथ के नीचे इस तरह से मरकर भगवान मिल जाए तो मैं हर बार रथ के 100 बार के 1000 बार रथ के नीचे अपने प्राण दे दूंगा। तो सर्वांतर्यामी श्री गौर सुंदर ने, तो जो श्री कृष्ण की वस्तु है, एक और थे, मैं नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन वो विदेशी, अपने भारतीय नहीं थे। गुरुदेव ने, उन्होंने मुझे पत्र दिखाया, तो उन्होंने गुरुदेव के बहुत काम किए थे। तो गुरुजी ने उनको लिखा, तुम इस शरीर की रक्षा करना, ये शरीर मेरा है। हमारा ऐसा किसी की सेवा की, ऐसा देखो कैसे कैसे भाव है भक्ति में। ये भाव हमारे हृदय में क्यों नहीं आते? तो गोकुलानंद जी मंदिर में वो खड़े थे, मैं, दीदी आप आइए इधर। मैं कहा, देखो महाराज ने मुझे क्या लिखा है। मैं कहा, फिर ठीक है महाराज, इस शरीर की रक्षा करना, कुछ हो तो हमें भी बताना। तो यहाँ पर सनातन गोसाई पाद को लेकर के ये बात कही गई कि जो शरीर, इस शरीर से भगवान की बहुत सेवाएं हो रही है। इस शरीर से यदि कुछ काम हो रहा है गुरु वैष्णवों का, या कुछ हो रहा है, तो इस शरीर ये रहे,
कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा, वेदांत कहता है। कर्म करते हुए अर्थात भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए, कीर्तन करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। भगवान के काम आ जाए, फिर भगवान को क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा भजामहे। फिर बात आगे देखो, इसने जब 4 साल तक इसने दुर्योधन ने खूब दुर्वासा जी की, क्योंकि ये बड़े ऋषि हैं, मेरे बड़े काम आएंगे, उनकी खूब सेवा विवा करी थी। और दुर्वासा ने कहा चल तू खुश, मैं खुश हूँ, तू मांग ले क्या मांगना है। मैं ये मांगता हूँ कि जब द्रौपदी की यहाँ पे खाना वाना सब खत्म हो जाए, द्रौपदी भी जब प्रसाद पाले, तब उसके घर पे आप जा करके प्रसाद के लिए निवेदन करना। दुर्वासा जी का ठीक है, भक्त को खुश करने के लिए द्रौपदी के यहाँ पहुंच गए। और द्रौपदी ने क्या था कि जो अक्षय पात्र सूर्य ने उसको दिया था, तो जो बटलोई थी अक्षय पात्र जिसमें खाना, तो जब तक सब नहीं खा लेंगे तब तक वो चलता रहेगा। अंत में जब द्रौपदी भी खा लेगी तब जाकर के वो उसको धो पहुंच के रख देगी। तो उसी समय दुर्वासा जी वहां पर आए। तो अब वो क्या करे, युधिष्ठिर इत्यादि सब व्याकुल हो गए, घबरा गए। द्रौपदी बोले कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे कृष्ण है ना। तो हे कृष्ण, तो जैसी आए बोले कहो सखी कृष्ण क्या बात है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा था। क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो। पहले बाद में बात करूंगा, भूख लगी है कुछ खिला दो। कृष्ण मैंने इसीलिए तो तुमको बुलाया, मैं बटलोई धो चुकी हूँ, कुछ नहीं है उसमें अब। अरे लाओ तो सही, कुछ मिल जाएगा, देखे तो सही। अब बटलोई, और वो भी द्रौपदी, क्या उसने कुछ छोड़ा होगा क्या। कोई साफ सुथरे करने में एक माछ की अच्छी तरह से रखी होगी ना, कहाँ से उसमें कोई एक दल आ गया। और वो दल भी सब अपने अपने हिसाब से कहते हैं। कोई तो कहता था तुलसी का दल ही बाकी रह गया था, कोई कह रहा था इतना सा दल था जो भगवान ने एक सीख उठाई और सीख से उस दल को निकाला, कोई ऐसा भी कहते हैं। द्रौपदी के नाथ क्या लीला है आपकी। तो बस भगवान ने इतना सा खा लिया। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे, उनकी तुष्टि होने पर पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो जैसे ही खाया भगवान ने, द्रौपदी हंस रही है, और इन लोगों के यहाँ तक गला भर गया, यहाँ तक पेट भर गया, पेट में दर्द होने लग गया। दुर्वासा जी आचमन तो कर लो, कुल्ला बुल्ला तो कर लो, अरे वो भी नहीं, वो भाग गए वहां से सब। तो भक्ति का जो भगवान सब देखते हैं, मेरी दी हुई हर परिस्थिति में साधक कैसे रिएक्ट करता है, क्या मेरे भजन के अनुरूप करता है कि नहीं, ये सब बातें भगवान देखते हैं। तो उसे जो उपदेश दिया कि देह त्यागने से कृष्ण प्राप्त नहीं होते सनातन, एकमात्र भजन अर्थात श्री गुरु जी की मनोभिष्ट सेवा द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होती है। गुरु जी की मनोभिष्ट सेवा द्वारा। ठीक है। दीदी एक बार रघुनाथ गोस्वामी जी ने भी सोचा था ना कि मैं अपने प्राणों को त्याग नहीं, दूंगा। वो तो विरह में, वो डिफरेंट चीज है। हाँ वो विरह में, महाप्रभु के विरह में। हाँ, तो विरह में राधा को उनको व्याघ्र के समान लग रहा था। विरह डिफरेंट चीज है। कभी कभी किसी साधक को भी, जब ये लोग बिहार वन इत्यादि में भजन कर रहे होते हैं, और जब साधक बुरी तरह से वेदना से इतने कष्ट हो रहा होता है सब, तो खुद भगवान आकर के अपने किसी को भेज देते हैं, नंद सुनंद धाता विधाता जल ले आ, अब ये जगत में नहीं रहेगा, मेरे धाम में ले आओ। वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। जी जी, लेकिन उसमें भी सनातन गोस्वामी ने समझाया था, मैंने भी ऐसा सोचा था। वो विरह में है एकदम। वांक्षकृतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोई प्रश्न है?
सुधा श्रीमद् भागवत पढ़ो भैया, मधुरता के साथ, प्रेम के साथ पढ़ो। इतना सुंदर ग्रंथ है। हमारा अधिकार नहीं है उसमें मनमानी करने का। हमको पढ़ने को मिल रहा है, वही बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। उसके साथ छेड़खानी बिल्कुल मत करो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी एक लाइन ये जो लिखा है, भक्त जने सम्माने युगपद उदय, इसका मतलब फिर से बता दीजिए ना। मेरी 4 लाइन में था। वो आगे पीछे देखना पड़ेगा, खाली उतने से नहीं होगा। पहले क्या बाद में क्या, वो पूरा देखना पड़ेगा। भक्ति ज्ञान विरक्ति जाना निश्चय, उसके बाद लिखा है, पहला लाइन है, भक्त जने सम्माने युगपद उदय, भक्ति ज्ञान विरक्ति 3 जाना निश्चय। हाँ, तो भक्ति जो जन है, भक्ति जन के सम्मान में ये इनका सब उदय हो जाता है, तीनों का। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का उदय हो जाता है। सम्मान करते हैं, सम्मान नहीं है, भक्त जन के सम्माने मतलब समान भाव से हो जाएगा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। छठा स्कंद चल रहा है दीदी, और आज छठा अध्याय करना राधा खंडेलवाल दीदी ने। अनुराधा दीदी आरम्भ करिए। ओम विष्णुपाद से भक्ति वेदांत सिद्धांत गोसाई महाराज की जय। जय दीदी, आपके चरणों में कोटि 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 धन्यवाद प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में यथायोग करना पड़ा। छठा अध्याय और आज का है प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं, कितनी किसको ब्याई गई और कितनी किसको ब्याई। तो इसमें दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं, 13 किसको ब्याई, वो कितनी ब्याई सुन लेते हैं, सुनाइए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्मा जी के बार बार अनुरोध करने पर दक्ष प्रजापति प्रचेता ने अश्विनी नामक अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याएं पैदा की। अश्विनी है कि अक्सिनी है? अक्सिनी है दीदी, अक्सिनी है, अश्विनी नहीं है, अक्सिनी। 60 कन्याएं पैदा की। वे सभी अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को। तो कश्यप वही द्वितीय अदिति वाले है ना, तो उनके पास 13 गई और 10 चली गई धर्म के पास और 27 चली गई चंद्रमा के पास। जो अष्टम स्कंद में कथा आएगी, जिसमें चंद्रमा रोहिणी नामक जो पत्नी से उससे अधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण उनको ये शाप मिला दक्ष के द्वारा, अपने ससुर के द्वारा ही, कि तू घटता और बढ़ता है। क्षीण होने का दिया था, जिससे उनको टीबी रोग हो गया था। बाद में उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना करी थी, तो प्रार्थना करने के बाद भगवान ने द्वितीय चंद्रमा का, द्वितीय आकार वाला चंद्रमा अपने मस्तक पे धारण किया और उनका जो रोग था उसको कहा कि 15 दिन तू घटता और 15 दिन बढ़ता रहेगा। ये 8वें स्कंद में आएगी ये कथा। 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कश्यप को और 4 से 6 नामधारी कश्यप को व्याधि। आवाज ब्रेक हुई, समझ में नहीं आया। अच्छा दीदी, 2 भूत को, भूत, हाँ, हाँ, भूत नामक मुनि, हाँ, भूत नामक मुनि से, और 2 अंगिरा से, और 2 का कश्यप से, और शेष 4 ताच्छा नामक कश्यप से। यानी ये 13 कश्यप जी अलग है और ये 4 अलग है। ताच्छा नामक ये वो सर्व वाले। ये काक्ष नहीं हुआ, कुछ और नाम होगा। काक्ष। और बताओ कौन क्या है ये ताच्छा नामक, क्या बोलेंगे? साक्ष, काक्ष,
तराजू वाला ताक्ष, हाँ ताक्ष, ताक्ष है से तो तक्षक सांप वगैरह जो होंगे, अब समझ में आ गया, ताक्ष है, इनसे सांप इत्यादि पैदा होंगे। हाँ हाँ हाँ। और इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल में फैली हुई है। तो सोच लो 84 लाख योनियां स्वर्ग से लेके पाताल तक है, ध्यान रखना। नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं मनुष्य लोक में ही है। अरे भैया मनुष्य लोक में नहीं है, मर के इंसान जाता है वो योनियों में ही जाता है। 84 लाख योनियां तीनों लोकों में है, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखें। इसलिए हम कहते हैं कि हर एक बात ध्यान से सुने। हाँ। और धर्म की 10 पत्नियों में भानु के गर्भ से देव ऋषभ का जन्म हुआ और देव ऋषभ से इंद्रसेन का जन्म हुआ। लब्बा से के गर्भ से विद्युत का और विद्युत का से मेघों का जन्म हुआ। और कद्रू के गर्भ से संकट हुए और संकट से कीकट शयन का जन्म हुआ। और इसके बाद कीकट से भूतल पर स्थित समस्त दुर्ग यानी किलों के अभिमानी देवताओं का जन्म हुआ। यामी का पुत्र हुआ स्वर्ग और स्वर्ग से नंदी का जन्म हुआ। सब दीदी अच्छी नाम है सबके। और मरुदत्ती के घर से 2 पुत्र मरुदवान और जयंत ने जन्म ग्रहण किया। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं। ये जयंत है ना, जयंत बाद में इसका बेटा था इंद्र का, और मरुदवान तो वायु हो ही गई। और अग्नि की पत्नी कृतिका से स्कंद कार्तिक के हुए। और स्कंद से अग्नि की कृतिका से, ये कृतिका से कार्तिकेय कह रहे हैं ना। लेकिन ऐसा भी वर्णन आता है कि पार्वती जी भगवान शंकर के तेज को सह नहीं पाई, तो उन्होंने उस तेज को उठा करके फेंक दिया। तो 6 कृत्याओं ने इनको पाला पोसा, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। तो यहाँ पर सीधा ही बोल दिया कृत्याओं से जन्म हुआ। ठीक है। हाँ। और दोष नामक वासु की पत्नी का नाम था सबरी, जिसके गर्भ से सुसुमार ने जन्म ग्रहण किया। और ये सुसुमार भगवान विष्णु के अंश कला अवतार है, जो ऊपर है शिशुमार चक्र। और वास्तु नामक वसु की पत्नी अंगीरसी थी, जिसके गर्भ से शिल्पकारों ने के आचार्य विश्वकर्मा ने जन्म ग्रहण किया। वास्तुकला। हाँ। और आकुति के पति थे और इन विश्वकर्मा से मनु उत्पन्न हुए। और मनु के पुत्र ही विश्वदेव और साध्यगण के नाम से जाने जाते हैं। विश्वकर्मा से मनु है, मनु के पुत्री साध्यगण और साध्य और विश्वदेव और साध्यगण। तो ये विश्वदेव और साध्यगण कौन है? ये जब ये होता है ना गृह प्रवेश, तब इन साध्यगणों के लिए आहुति दी जाती है। विश्वदेवाय नमः, साध्याय नमः, साध्यगणाय नमः, गृह प्रवेश के समय। भूत की पत्नी भूता से ज्ञान में प्रधान रुद्र और भगवान के पादश भयंकर प्रेत और विनायक आदि का जन्म हुआ। विनायक होगा। हाँ, विनायक आदि का जन्म। हाँ, तो जो ये विनायक है हमारे गांव की, हमारे तो मथुरा की औरतें विनायक को विंदायक कहती हैं, और विंदायक के रूप में किसको बैठाती हैं? बेटी के बेटा को बनाते हैं। आपके यहाँ भी होता है क्या? हमारे तो मथुरा में हमने देखा है। बैठाते ना जी, बाजू में शादी वादी होती है तो बाजू में बैठाते हैं ना बच्चे को। होता है मिट्टी के गणेश जी बोलते हैं उनको, विनायक बोलते हैं। हाँ, विनायक। विनायक विनायक कब बन गया पता नहीं चला। तो वो, हाँ, और यही विनायक जो लड़का होता है उसके आगे तो लड़की बैठ के जाती है। हाँ, ये इस विनायक को चौकी पर बराबर बैठाया जाएगा। हाँ, शादी होती है तब बैठाते हैं। और ताज नामक कश्यप की 4 पत्नियां थी, बिंता, कद्रू, पतंगी और यामिनी। हाँ, तो बिंता से बैनतीय गरुड़ जी हो गए,
ये कश्यप के पुत्र हैं गरुड़ जी, देखो इसलिए कश्यप सुता आता है गरुड़ जी के लिए। विनता बैनते गरुड़ जी, हाँ। और कद्दू से हो गए सारे सांप, तो इन दोनों में बड़ा बैर चलता था क्योंकि गरुड़ जी सांपों को खा जाते थे। इनमें पतंगी नामक पत्नी से पक्षी, पतंग पक्षी यानी, और यामिनी से टिट्टी का जन्म हुआ। टिड्डी। और विनता के 2 पुत्र हुए, जिनमें पहले साक्षात भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और दूसरे सूर्य के साथी अरुण हैं। हाँ, अरुण भी इन्हीं से हुए। ठीक है, ये अरुण सूर्य की तरफ मुख करके, जब सूर्य का रथ चलता है तो अरुण आगे नहीं बैठते, ये सूर्य की ओर देखा करते हैं, इस तरह से दोनों चलते हैं। और कद्रु के गर्भ से नागों का जन्म हुआ। और कृतिका 27 तारिका यानी छत्र अभिमानिया चंद्रमा की पत्नियां थी। नक्षत्र, ये 27 नक्षत्र, नक्षत्रों का अधिपति कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा अपनी समस्त पत्नियों की उपेक्षा करके रोहिणी के प्रति ज्यादा आसक्त थे। अपनी और सब कन्याओं का दुख देखकर दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। ओ, इसी में आ गई ये कथा, मुझे लगा 8वें स्कंद में। ठीक है, हाँ बताइए। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए, उन्होंने चंद्रमा को तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ ये श्राप दे दिया। क्षय टीबी, क्षय रोग मतलब टीबी, तपेदिक। इसी कारण उनकी पत्नियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। लेकिन बाद में वर्णन बुध किससे हुआ था? बाद में वर्णन आएगा, चंद्रमा का बेटा बुध है। आगे बढ़ो। बाद में चंद्रमा ने नम्रता पूर्वक वचनों से दक्ष को संतुष्ट करके कृष्ण पक्ष में खंडित कलाओं का और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होने का वरदान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन संतान प्राप्त नहीं कर सका। तो दक्ष प्रजापति को नम्रता पूर्वक वचन समझाने से दक्ष शांत हो गए, और शांत होने के बाद चंद्रमा को जो रोग लगा उससे उसका पुत्र नहीं हुआ, परंतु किससे उसका पुत्र आया है? ये बुध, आगे भागवत में ही है। कश्यप प्रजापति की पत्नियों से ही ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। यानी सांप, बिच्छू, नाग, ये सारे के सारे सब कश्यप जी की संतान है, इसे कश्यप प्रजापति है। अभी आपने क्या सेंटेंस बोला था? ये समस्त लोगों की माताएं हैं। नाग लोग, नीचे पाताल लोग, सब लोगों की माताएं हैं कश्यप जी की पत्नियां। इनके नाम सुनने से परम कल्याण होता है। इन लोक माताओं के नाम है दिति, अदिति, दिति, तनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवंशा, सुरभि और तिमी। तिमी के गर्भ से जल जंतु और सुरमा के गर्भ से सिंह, भांग आदि हिंसक पशुओं का जन्म हुआ। दीदी ऐसे इंसान से ऐसे हो जाता है। और क्या, सबको जन्म देने वाले तो मूल रूप में भगवान ही है, सब में जीव ही तो है। एक शरीर अलग अलग होता है और कुछ नहीं। सुरभि से गाय, भैंस और 2 खुर वाले पशुओं का जन्म हुआ, और त्रामा से बाज, गीद आदि शिकारी पक्षियों ने जन्म लिया, और मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। कौन से मुनि से? खाली मुनि है दीदी। अच्छा, मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोध वंशा से, वंशा नहीं बशा, क्रोध वशा है। हाँ, क्रोध वशा से दंत सूक नामक सर्प और रेंगने वाले जंतु और मच्छर आदि उत्पन्न हुए। और पिला के गर्भ से पेड़ पौधे, लता और सुरसा से राक्षसों ने जन्म लिया। ये सुरसा नाम की राक्षसी थी जब हनुमान जी लंका पार कर रहे थे। यही सुरसा नाम की राक्षसी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि
रूप दिखावा। जैसे सुरसा बदन बढ़ा रही थी अपना, तो हमारे हनुमान जी उससे भी ज्यादा दुगना बदन बढ़ा रहे थे। बाद में हनुमान जी ने क्या किया था, छोटा रूप धारण करके उसके पेट में घुस गए और उसको मार मुर के बाहर आ गए। बराबर, सुरसा ने राक्षसों को से जन्म दिया। अधिष्ठा के गर्भ से गंधर्व एवं काष्ठा के गर्भ से खुर वाले घोड़े आदि पशुओं का जन्म हुआ। और सौभानु की सुप्रभा नामक एक कन्या थी, जिसके साथ नमुची ने विवाह किया। और वृष परवा की पुत्री शमिष्ठा से नहुस के महाबली पुत्र यदाति ने विवाह किया। नहुष के, ये यजाति है वो नहुष के पुत्र हैं। जी जी जी। हाँ, तो इसी यजाति वंश में यदु हुए और यदु के वंश में कृष्ण हुए हैं। हाँ, यजाति। धनु के पुत्र वैश्वानर के अति 4 सुंदर कन्याएं थी। कौन सी? सुहासोधा, सुहासोधा वगैरह हैं। दीदी, हाँ, कौन सी कन्याएं ये? उपदानवी है श्रिया, है सिरा, पुलोमा और कालका। ठीक है। उपदामनी का विवाह हिरणाक्ष से और है श्रिया का विवाह क्रतु से हुआ। और फिर ब्रह्मा जी के अनुरोध पर प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 कन्या का विवाह पुलोमा और कालका का विवाह करा दिया। विवाह बोलो, विवाह नहीं, विवाह। विवाह करा दिया। इनके गर्भ से 60,000 दानव पुत्र हुए, जो अत्यंत बलशाली और युद्ध में निपुण थे, और जो कि ऋषि मुनियों के यह कार्य में विघ्न डालता करते थे। तो अर्जुन ने स्वर्ग में निवास करते समय इन दानवों को मार डाला था। ओ, अर्जुन जब स्वर्ग में रह रहे थे तब। तो जी ये तब की बात है कि जब की बात है, जब वो वनवास अज्ञातवास का, जब भी तो वो स्वर्ग में रहे थे ना। हाँ। और उर्वशी के प्रति इनका प्रेम हो गया था। उर्वशी को इनसे प्रेम हो गया था, पर वो इनसे विवाह कर, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपको माता के रूप में देखा है। तो इसमें कुछ तो था। 1 वर्ष तक वो नपुंसक भी रहे। बहुत कुछ है, पता नहीं। विप्रचिति की पत्नी सिंगिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा राहु सिंगिका का पुत्र राहु। और दूसरे सभी 100 पुत्र केतु थे। इस 100 पुत्र केतु, मतलब मूल रूप से जो केतु है, इनके जो सभी पुत्र है वो केतु कहलाए। जो बड़ा पुत्र होता है केतु, उसी के अनुसार हो जाता है। अब उन्होंने अदिति की वंश के परंपरा के बारे में, अब इस वंश में सब व्यापक भगवान नारायण अपने अंश रूप में अवतीर्ण हुए थे। भगवान वामन। अदिति के पुत्र विश्वान, दृष्टवा, मग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु और उरुक्रम। उरुक्रम कौन है? वामन। अदिति के पुत्र। और विश्वान सूर्य देव की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव नामक मनु ने जन्म लिया। और संज्ञा से यम और यमी यानी यमुना यमज रूप में जन्म उत्पन्न हुआ। तो यम और यमी ये सूर्य के पुत्र हैं, जो किसके साथ उत्पन्न हुए? संज्ञा के साथ। और इन्हीं से श्राद्ध देव भी उत्पन्न हुए। लेकिन उनकी जो दूसरी पत्नी थी छाया, उससे अश्विनी कुमार हुए। दूसरी पत्नी का नाम क्या है सूर्य की? छाया है दीदी। छाया ही है। विश्वान सूर्य की दूसरी, हाँ छाया ही है। और संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण करते हुए सूर्य द्वारा 2 अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। छाया का रूप से धारण किया। ये सूर्य के तेज को सह नहीं पाती थी, इसलिए ये भाग गई, माता पिता के घर आ गई। वहां भी ये पहुंच गए सूर्य। तो बाद में ये क्या करने लगी? घोड़ी बन के रहने लगी। तो घोड़ी बन के रही तो सूर्य ने तब भी इनका पीछा ही किया। और उस समय इनके फिर 2 पुत्र हुए, जिनका नाम है अश्विनी कुमार। और विश्वान सूर्य की दूसरी पत्नी का नाम छाया, जिसे शनिश्चर
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। शनिचर उनसे छाया से, ठीक है। और पूषा के कोई संतान नहीं थी, उनके दांत भी नहीं थे, इसलिए वे पिसा हुआ अन्न ही खाते थे। ये वही पूषा है जो दक्ष के यज्ञ में खिलखिला के हंस रहे थे और इनके दांत तोड़ दिए गए थे, तब से ये बिना ही दांत के रहते हैं। हाँ, और पूर्व काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोध कर रहे थे तब वे अपने दांत दिखाकर हंस रहे थे, तो शिव जी के गण वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। और दैत्यों की पुत्री कुमारी रचना दशरवा प्रजापति की पत्नी थी। उनके 2 पुत्र हुए, सविनरेश और विश्वरूप। ये विश्वरूप दैत्यों के शत्रु, दैत्यों के भांजे थे। जब कुलगुरु बृहस्पति ने देवताओं को त्याग कर दिया था, तो देवताओं ने पुरोहित कर्म के लिए इनको अपना आचार्य बना लिया था, विश्वरूप को। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्राप्त हो गया, ठीक है। हाँ, कीर्तन हरे कृष्ण दीदी, और शालू दीदी करेंगे दीदी। गाओ शालू। हरे कृष्णा देवी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। गीति कुछ का पेज नंबर 60। एलो गौर रस नदी, क्या बताया? क्या हो गया? पेज नंबर 8 8 8 60 7 60 60 हाँ 60 भाषाए लगौड़ा देसे प्रेम वृष्टि दिए, नित्यानंद राय ताहे मारुति सहाय, जहाँ नाही प्रेम वृष्टि तहाँ लय जाए, उड़ उड़ सब दे आयु किया देत चंद्र, जल रस धारा ताहे राय रामानंद, 64 महंत आयु मेघे शोभकारी, तेरी रूप सनातन ताहे हैल वजूरी, कृष्णदास कविराज रसेरा भंडारी, यज्ञ राखेल प्रेमा हेमा कुंड भारी, एवे से प्रेम लाए जग जन दिल, ए दास लोचन भाग्य बिंदु ना मिलिल, एलो गौर रस नदी कदम्बनी है, भसाई लगोड़ देसे प्रेम वृष्टि दी, जय सची नंदन जय गौर की सची नंदन जय गौर हरि, जय विष्णु प्रिय प्राण धन हरि, विष्णु प्रिय प्राण धन गौर, जय नदिया बिहारी गोरा हरि, नदिया बिहारी गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल सचिनंदन गौर हरि की जय। अर्थ पढ़ो। रस की नदी श्री गौर सुंदर बादल बनकर गौड़ देश में आए तथा उन्होंने प्रेम रूपी वर्षा द्वारा गौड़ देश को प्लावित कर दिया। उस समय श्री नित्यानंद प्रभु पवन देव के रूप में सहायक सिद्ध हुए। जहाँ प्रेम की वर्षा नहीं हुई उन्होंने वहाँ भी पहुँचा दी। बादलों के गर्जन के रूप में श्री अवधेश चंद्र उपस्थित हुए और श्री रामानंद राय ने जल रस की धारा प्रवाहित की। 64 महंत बादलों की शोभा बनकर उपस्थित हुए।
उसमें श्री रूप और सनातन गोस्वामी बिजली बनकर आए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी रस के भंडारी हुए, जिन्होंने यत्न पूर्वक स्वर्ण कलश में उस प्रेम रस को भरकर रख लिया था। अब उसी प्रेम को लाकर जगतवासी में वितरण किया, परंतु इस लोचन दास के भाग्य में एक बूंद भी नहीं आई। बोल सच्चिदानंद गौर हरि की जय। तो हम भी लोचन दास ठाकुर के अनुगत्य में ही ये फील करें कि वास्तव में हमें इतना प्रेम ही नहीं हुआ भगवान से। ठीक है। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे